Hello students, in our previous video we have completed our meaning of management. Now we are continuing that video with nature of management. Our today's topic is nature of management. In previous video we have learned that management is a process consisting of planning, organizing, directing and controlling the performances to determine, किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बाय द यूज़ ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज. जो पीपल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके मतलब एक इस वे में यूज़ करना कि हम अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अकॉम्प्लिश कर सकें इन अ मैनेज्ड वे. और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हेनरी फेयोल के थ्रू दी गई है, दैट इज़ टू मैनेज is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. It consists all the functions of the management. That was given by Henry Fayol. So मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? फोरकास्ट एंड प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना. ठीक है, किस चीज़ को? जो हमारे ग्रुप परफॉर्मेंसेस हैं, जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और अपने जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना टू ऑब्टेन रिजल्ट्स. जो हमारे प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है, टूवर्ड्स दैट. नाउ कम्स टू नेचर. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस. सबसे जो फर्स्ट हम इसमें अपना नेचर का पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. वाई? बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स के जो रिलेशनशिप हैं टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दैट. तो ये एक सोशल प्रोसेस हुआ. नंबर 2, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल. How it is universal? Because it is universally applicable in our day-to-day life. We have to manage the thing in our everything, whether the business is big or small. In each type of business, in each type of work, we have to manage the things. So it is no longer exclusive to business. केवल एक business से ही ये जुड़ा हुआ नहीं है. It is universally applicable. Fine. Concerned with relationships of peoples. Now number 3 is management is activity based and continuous. मैनेजमेंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड कॉन्टीन्यूस. कॉन्टीन्यूस हम लोगों को पता है, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड. कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हम इंडल्ज हैं, किसी भी बिजनेस में, समवेयर, कहीं पे भी हम इंडल्ज हैं, तो मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, और ये एक एक्टिविटी बेस्ड है. एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ को ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस करने के लिए जो किया जाता है, दैट इज़ ऑल नोन एज मैनेजमेंट. नाउ 4th इज़ मैनेजमेंट इज़ पर्पसफुल विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम फिनेंस की बात करें, अगर हम मैन रिसोर्स की बात करें, अगर हम अपने किसी भी चीज़ की बात करें, अगर हम एडवर्टाइजिंग करनी है तो हमें कितनी करनी है, हमारा जो एक प्री डिटरमाइंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी पर्पस होगा, हम उसको लेके अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं, तो अगर हम थ्रू आउट गोल देखें तो हम उसको अचीव करने के लिए अपने काम को कर रहे हैं. ठीक है, तो किस लिए? टू अर्न रीजनेबल रिटर्न्स. रीजनेबल रिटर्न्स नॉट ऑन फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ओनली, बट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. हम किसी भी चीज़ को पूरा कर रहे हैं तो हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्टेन करने के लिए, टू अर्न सम रीजनेबल रिटर्न्स ऑन ईच एंड एवरी वर्क, management is required. So it is a purposeful activity. Now number 5th is
मैनेजमेंट इज इन इंटीग्रेटिव, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। इंटीग्रेटिव प्रोसेस कैसे हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंटली इंटीग्रेशन, किस चीज़ में इंटीग्रेशन? हर चीज़ में इंटीग्रेशन। अगर गोल ओरिएंटेड है, ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो ये एस्टेब्लिश करता है, इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश करता है हर चीज़ के अंदर, बिटवीन रिसोर्सेज, बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, बिटवीन लेबर, बिटवीन सोसाइटी, बिटवीन फिनेंसर्स, कोई भी चीज़ है उसको लेके हम इंटीग्रेटिव प्रोसेस उसको बोलेंगे। अगर हम कोई पीपल्स भी वर्क कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन क्रिएट होता है, दैन ओनली द वर्क कैन बी डन। नंबर 6 इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, decision making. Now this is also a very important nature या aspect or feature we can say of management. It involves decision making. About management, we all know that management is decision making. What is management? Management itself is decision making. Management का मतलब ही क्या होता है? decision making. किस लिए? evaluation के लिए, सिलेक्शन के लिए। किसके सिलेक्शन के लिए? ऑल्टरनेटिव्स इतने सारे होते हैं, हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है इन सच अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। इतने कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको पाने के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, एवरी मैनेजर इज़ अ डिसीजन मेकर। हर मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, चाहे वो इंटरनल लेवल पे अपना काम कर रहा है, चाहे वो एक्सटर्नली कोई भी डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उसको डिसीजंस लेने, या हमें एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर वर्क करना है, किसी भी तरह से हमें कोई भी डिसीजंस लेने। तो नंबर 7 इज मैनेजमेंट एम्फेसिस पीपल एंड नॉट थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स। मैनेजमेंट जो है, अब जो एक जो ट्रेडिशनल जो इसकी एक डेफिनेशन थी, ट्रेडिशनल जो एक मीनिंग था, उससे हटके जब अब ये इम्प्रूव्ड वे में है, तो मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? इट इज़ बेस्ड ऑन पीपल नॉट द थिंग्स। थिंग मतलब पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स। इट इज़ बेस्ड दैट गुड मैनेजर्स, जो एक उस चीज़ पे एक इस सेइंग पे ये डिपेंड करता है कि गुड मैनेजर कौन होता है, आर दोज हु अप्रोच देयर सबऑर्डिनेट, जो अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह से डील करते हैं, नॉट एज अ बॉस, बॉस की तरह से नहीं, बट एज अ लीडर, मतलब गुड लीडर whom people like to follow, मतलब जिसे पीपल अपने आप फॉलो करना चाहें, नॉट एज अ लीडर बट नॉट एज अ बॉस बट एज अ लीडर। तो जिसमें ऑलरेडी पीपल क्या चाहते हैं, ऑलरेडी जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको फॉलो करना खुद ही चाहेंगे, रादर देन कि उनको फियर के थ्रू, फाइन के थ्रू, थ्रेट के थ्रू उनसे काम निकाला जाए, कराया जाए। ठीक है, एक मतलब इस तरह से उनको डील किया जाता है। तो एक ये वाला हमारा जो फीचर है वो इसमें यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नंबर 8, ये सबको ही पता है, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट में। साइंस कैसे होता है? सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट क्या होता है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, तो ये साइंस की तरह है। क्यों? क्योंकि ये वेरियस कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, हाइपोथेसिस को एक्सेट्रा, ये सब इसमें कंटेन होते हैं। ठीक है, और इसका जो आगे का जो फर्दर पार्ट है वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियोस, जो इसका हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। मतलब एक साइंस की तरह है, नॉट एज एग्जैक्ट एज साइंस बट स्टिल इट इज कंसिडर एज अ साइंस। नाउ नेक्स्ट कम टू 9th पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये तो इसकी डेफिनेशन में ही है, जो बहुत ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं उसमें ही है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट होती है गेटिंग थिंग्स डन। मतलब मैनेजमेंट तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है एक बैकबोन होती है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या है? एक कला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अदर पीपल के थ्रू, इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं उसमें एक आर्ट होती है ये। ठीक है, तो ये क्या कंटेन करती है? ये यूज़ करती है, मैनेजमेंट जो है इट मेक्स यूज़ ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गेनाइज नॉलेज का यूज़ करती है टू गेन डिज़ायर्ड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को पाने के लिए अंडरलाइंग ऑर्गेनाइज जो नॉलेज है उसका यूज़ होता है।
तो ये आर्ट की तरह हो गया। नो नंबर 10th प्रोफेशन। इतना सब कुछ ये कंटेन करती है, जो थ्योरीज़ हैं, हाइपोथेसिस हैं, ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं मैनेजमेंट की खुद की जितनी भी चीज़ें हैं, या कैसे उस काम कराया जाता है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है ये। तो इसी तरह ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन जैसे कि मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, उसकी तरह भी एक्वायर होता है, मतलब एक स्टेटस ऑफ प्रोफेशन भी इसको दिया गया है मैनेजमेंट को। नाउ 11th पॉइंट इज इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल। इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल मतलब जो मैनेजमेंट है इसके 3 लेवल्स होते हैं, हायर, ठीक है, मिडिल, लोअर, 3 लेवल्स हैं। तो उसमें 3 लेवल्स में जो सबसे हायर उस पर चाहिए होता है, मतलब जो डिग्री ऑफ मैनेजमेंट है वो सबसे हायर कहाँ पे रहती है, टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल है वहाँ पे सबसे हायर रहती है। मिडिल में फिर कंपेयर टू दैट कम होती है, और उसमें जो लोअर लेवल है वहाँ पे और भी कम रिक्वायर होता है। मतलब डिग्री ऑफ मैनेजमेंट इज़ हायर इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारे आज नेचर हमने कंप्लीट करें इस वीडियो में। नेक्स्ट हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।